हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करा था ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स के लिए वीआई ग्राफ, ठीक है ना। और हम लोगों ने एक डिस्कस किया था उससे पहले वाली वीडियो में ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो क्लास आज हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डिफरेंट हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे रखे हैं, इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हमने एक ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है, एक क्लोज पाथ में अरेंज किया है और इस क्लोज पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो क्लास अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो हम बोलेंगे व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन अ क्लोज पाथ, सो उस क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, एक वी कॉल इट इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब क्लास देखो, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, इस इलेक्ट्रिकल डायग्राम के अंदर हमारे पास एक सेल है, ठीक, ये सेल का पॉजिटिव एंड है और ये हमारा सेल का नेगेटिव एंड है। उसके बाद ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया दैट इज़ कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद क्लास कनेक्टिंग वायर की हेल्प से हमने एक डिवाइस कनेक्ट कर रखा है दैट इज़ रियोस्टेट। रियोस्टेट की हेल्प से क्लास हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और अगर हमने रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर दिया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ करंट। देन वी हैव की क्लास। तो क्लास कनेक्टिंग वायर की हेल्प से हमने एक की लगा रखी है, वन वे की। क्लास अगर इस सेंट्रल पार्ट को, इस की को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, और ओपन सर्किट का मतलब है क्लास कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सेंट्रल की को, इस पार्ट को इसमें कनेक्ट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो क्लास ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो क्लास इस की हेल्प से हम करंट को स्टॉप या फ्लो कर सकते हैं। तो क्लास में एक बार फिर से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, यहाँ पर जो पहला डिवाइस हमें दिख रहा है क्लास, दिस इज़ एमीटर। तो क्लास सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि एमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। तो क्लास किसी सर्किट में अगर हमें करंट की वैल्यू को मेजर करना है तो बेसिकली हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, एमीटर, ठीक है क्लास। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्लास, एमीटर को हम हमेशा सर्किट में कैसा लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। ऑलवेज कनेक्ट एमीटर इन सीरीज, ठीक है क्लास। तो क्लास यहाँ दो बातें याद रखनी है, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर करंट, एंड क्लास इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एंड वन मोर थिंग क्लास, व्हाट विल बी द symbol for this emitter? So symbol for this emitter will be this A. This is positive, negative, ठीक है क्लास। सो पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल, ठीक है क्लास। तो क्लास जो इस एमीटर का पॉजिटिव होगा, इस बात को नोटिस करो, देखो ये सेल का पॉजिटिव है और सेल के पॉजिटिव से करंट स्टार्ट करेगा। सपोज करंट ऐसे स्टार्ट किया फ्लो करना, आई, ठीक। उसके बाद क्लास ये रहा करंट। तो क्लास करंट एंटर करता है हाई पोटेंशियल से और लीव करता है लो पोटेंशियल से। तो क्लास हम एमीटर के पॉजिटिव को, ये जो एमीटर का पॉजिटिव है, तो क्लास इसको हम कनेक्ट करेंगे उस पॉइंट से जहाँ से करंट एंटर कर रहा है, और इस एमीटर के नेगेटिव को हम कनेक्ट करेंगे उस पॉइंट से जहाँ से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। उसी तरह से क्लास यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, ये एंड पॉजिटिव हुआ हाई पोटेंशियल, और ये करंट लीव कर रहा है, ये एंड नेगेटिव हुआ दैट इज़ लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। उसी तरह से क्लास यहाँ पर ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, तो इस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को हमें जोड़ना है हाई पोटेंशियल से, और इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव को जोड़ना है लो पोटेंशियल से, मतलब उस पॉइंट से जोड़ना है नेगेटिव को जहाँ से करंट लीव कर रहा है इस रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब उसके बाद क्लास ये करंट आगे मूव करा, ठीक है, रियोस्टेट से होता हुआ ये किस में आया, की में, और फिर से वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, देखो, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से क्लोज सर्किट पूरा हो गया हमारे पास। अभी क्लास वोल्ट मीटर से कुछ सवाल पूछ सकते हैं पेपर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1, वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। सो क्लास वोल्ट मीटर की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना क्लास, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्लास कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, यू कैन सी हियर इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट बोल सकते हैं कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, ठीक है क्लास। तो हम हमेशा वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होगा क्लास, ऐसा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है।
अच्छा क्लास, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के वायर हैं क्लास। एक ये रेजिस्टेंस वायर है जिसने कुछ रेजिस्टेंस ऑफर किया, और एक क्लास ये वाला वायर है ये क्लास। इस वायर को हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। तो क्लास इस कनेक्टिंग वायर और रेजिस्टेंस वायर में क्या डिफरेंस होता है? क्लास बेसिकली हम कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। हम मानते हैं कनेक्टिंग वायर एक ऐसा वायर है जो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? 0। तो क्लास रेजिस्टेंस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इट विल ऑफर सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन कनेक्टिंग वायर को हम मान के चलेंगे थियोरेटिकली कि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? हमें 0 ऑफर कर रहा है। ठीक है ना क्लास? और क्लास ये वाला हमारा क्या है? दिस इज सेल। ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, सेल का सिंबल क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव हाई पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव लो पोटेंशियल। ठीक है क्लास। अभी क्लास ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, अगर हम इसे सिंबल की फॉर्म में बनाएं तो देखो हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर है दिस वन, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। दिस इज अवर रेजिस्टेंस वायर आर। उसके बाद क्लास इस रेजिस्टेंस वायर से पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है। यहाँ से करंट एंटर करा, ये एंड पॉजिटिव होगा, यहाँ से करंट लीव करा, ये एंड नेगेटिव होगा। और क्लास इससे हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं? एक वोल्ट मीटर इन सीरीज और पैरेलल? इन पैरेलल, इस तरीके से। ठीक है क्लास। उसके बाद क्लास ये सब क्या है? हमारे कनेक्टिंग वायर। ठीक है। उसके बाद क्लास अगर हम आगे देखें तो हमारा एक एमीटर भी कनेक्ट है। ये एमीटर हमारा किस में कनेक्ट है क्लास? सीरीज में। तो यहाँ पर हम एक बना सकते हैं एमीटर ए। ठीक क्लास। तो क्लास जहाँ से करंट एंटर करेगा वो एमीटर का पॉजिटिव होगा, जहाँ से करंट लीव करेगा वो एमीटर का नेगेटिव। ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव होगा एंड ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव होगा। ठीक क्लास। उसके बाद हमारा एक रिहोस्टेट कनेक्टेड है। तो क्लास रिहोस्टेट जो हमारा कनेक्ट है हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक। उसके बाद क्लास रिहोस्टेट के बाद हमारे पास कनेक्ट है, वो रिहोस्टेट हमारा कनेक्ट है की से, वी कैन मेक अ की। और उसके बाद हमारा एक सेल। ठीक है क्लास। और ये हमारा सर्किट हो गया पूरा। ठीक है क्लास। तो क्लास इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हम इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। देखो क्लास एक बार और देखो, रेजिस्टेंस वायर, पॉजिटिव नेगेटिव। सो दिस इज द पॉजिटिव करंट एंटर, दिस इज द पॉजिटिव ऑफ वोल्ट मीटर। यहाँ से करंट लीव कर रहा है, दिस इज नेगेटिव ऑफ वोल्ट मीटर। प्लस को प्लस से जोड़ा गया है, माइनस को माइनस से। फिर उससे पहले एक एमीटर लगा हुआ था, हमने एक एमीटर अप्लाई कर दिया। जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वो एमीटर का पॉजिटिव है, जहाँ से करंट लीव कर रहा है वो एमीटर का नेगेटिव है। उसके बाद क्लास ये एक रिहोस्टेट है जिसकी हेल्प से हम सर्किट में रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, वो ये रहा। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा तो सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ अ रिहोस्टेट। उसके बाद क्लास एक की लगी हुई है, ये की है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज की। ठीक है। उसके बाद क्लास की के बाद एक सेल है, तो दिस इज द सिंबल फॉर अ सेल। दिस इज हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक क्लास। सो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अभी क्लास हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रिहोस्टेट की हेल्प से रेजिस्टेंस को सर्किट में चेंज करेंगे, और जब रिहोस्टेट की हेल्प से तुम सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ क्या मेजर करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट हम लोग देखेंगे कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है। ठीक है, तो पहले हमने एमीटर की रीडिंग से चेक करा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट। मान लो करंट की वैल्यू थी I1 और उससे करस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी थी? V1। फिर तुमने रिहोस्टेट की हेल्प से करंट की वैल्यू कितनी कर दी? I2, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या मेजर किया? पोटेंशियल। सो इन द सेम वे I3 के करस्पॉन्डिंग V3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्लास हम लोग रीडिंग्स लेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट और उसके अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और क्लास फिर हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, VI ग्राफ पर। और हम लोगों को ये प्रूव करना है, ये देखना है फिर से कि जो ओमिक डिवाइसेस होंगे उनके लिए VI ग्राफ कैसा आएगा? हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ एन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का कुछ डेटा कलेक्ट किया, और उस डेटा को कलेक्ट करके, डेटा क्या था? V एंड I की वैल्यू। ठीक है, और उन V एंड I की वैल्यू को हम एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, और हम देखेंगे कि ग्राफ का नेचर कैसा आ रहा है, वो ओमिक आ रहा है कि नॉन ओमिक आ रहा है। तो क्लास अगली वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जिसमें हम VI ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स।